नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल दोनों ही भर्तियां आपकी आउट हो चुकी है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 21 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। आपके पास एक महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। और अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 28 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें भी आपके पास अभी एक महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि हर पोस्ट के लिए क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं अगले 10 से 15 मिनट में। ठीक है, ये जो A2 B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा रहता है हर पोस्ट के सामने, उसका क्या मतलब है ना। विजन सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, ये सारे पॉइंट्स पे जो है हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन है उस पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने प्लान किए हुए हैं जो कि इसी हफ्ते के भीतर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, ये सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियोस मैंने प्लान किए हुए हैं उसको देखने के बाद ही अपना जो फॉर्म है वो फिल कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं पोस्ट प्रेफरेंस किस जोन से आप फॉर्म भरे इन सब पे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, अब चलिए कंप्लीट मेडिकल डिटेल जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेडिकल टेस्ट आपसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी दोनों लेवल के लिए समझेंगे, ट्वेल्थ के लिए भी एंड ग्रेजुएट लेवल के लिए भी। देखो, सबसे पहले हम यहां पर जो है ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी 21 से शुरू हो गई है और एक महीने का समय आपके पास फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये 6 पोस्ट हम लोग को इस बार देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी भर्तियां वो 5,810 है। ठीक है, जिसमें ये 6 पोस्ट आई हुई है। एक पोस्ट, इनफैक्ट 2 पोस्ट आपकी लेवल 6 की है, 3 पोस्ट आप लोगों की लेवल 5 की है और एक पोस्ट है आप लोगों की लेवल 4 की। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि B2 A2 A2 C2 C2 एंड A2 है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझाते हैं, जैसे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो ये सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाएगा इसमें से। उसके बाद B2, फिर उसके बाद आपका जो है C2 आएगा, है ना। यानी कि A2 में अभी मैं पॉइंट्स भी बताऊंगा। ठीक है, एक जनरल तौर पे बता दे रहा हूँ कि A2 में सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए ना, कि परफेक्ट विजन होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी जो है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका स्टेशन मास्टर है एंड यहाँ पर जो ट्रैफिक असिस्टेंट है, इसमें आपकी जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है ना। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो हमारा गुड्स ट्रेड मैनेजर है, इसमें भी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो A2 है ना। कि भाई ये वो भर्तियां हैं जिसमें जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके ऊपर बाकियों की भी जिम्मेदारी होगी, है ना। फिर हम बात करें चाहे वो बाकी लोगों की हो, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बाकियों की भी जिम्मेदारी होगी। इस वजह से यहाँ पे जो है परफेक्टली आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो B2 है। और जो दोनों हमारी यहाँ पर टाइपिस्ट की है पोस्ट, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या मांगा गया है, C2 है। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रेजुएट लेवल की बात। अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसका भी मैंने बताया कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो रखा है। फॉर्म फिलिंग आपकी 28 अक्टूबर से स्टार्ट है और एक महीने का समय आपके पास फॉर्म भरने के लिए। टोटल जो वैकेंसीज है आपके पास वो 3,058 है ना, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप देख सकते हो यहाँ पर है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो टोटल ये 4 पोस्टें हैं आप लोगों की, जिसमें पहली पोस्ट आपकी लेवल 3 की है, बाकी पोस्ट आपकी लेवल 2 की है। ठीक है, इसमें जो ट्रेन्स क्लर्क है इसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में B2 मेडिकल स्टैंडर्ड एंड आपका जो है बाकी दोनों जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है इसके लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है ना। टाइपिस्ट में अगेन आपके ऊपर कोई जान और मान की जिम्मेदारी जो है होती नहीं है, तो इस वजह से इतना हाई मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो टाइपिस्ट हमारे दोनों थे भाई ग्रेजुएट वाले, इसमें भी आपका C2 ही मेडिकल स्टैंडर्ड था। ठीक है, यहाँ पर भी C2 ही है। अब ये समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, A2 A3 फिर उसके बाद B2 एंड C2। ठीक है, A2 जो है फिजिकली फिट आपको होना पड़ेगा इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये तो सब में ही लिखा हुआ है, बाकी सभी रिस्पेक्ट्स में फिट होना पड़ेगा। अब मेन यहाँ पर आती है आप लोगों की जो विजन होती है उसको लेकर, है ना। जो डिस्टेंट विजन है आपकी 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस।
है ना, यानी कि अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो ये जो आप लोगों की पोस्ट है ना, स्टेशन मास्टर और बाकी जो थी जिसमें A2 थी मेडिकल स्टैंडर्ड, वो आप लोग जो है नहीं फिल कर पाओगे। फिल कर सकते हो लेकिन आगे चल के यार ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसमें जो है भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो है विजन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होता है ना। तो अगर चश्मा लगा है ये वाला आप नहीं कर सकते, बाकी सब में जो है चश्मा अलाउड है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अब दोनों आंखों में 6/9 आपकी विजन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में इसको भी बताता हूं। एक कोई नॉर्मल आईसाइट वाला व्यक्ति है, अगर कोई वो ऑब्जेक्ट 9 मीटर की दूरी पर देख पा रहा है तो आपको वही ऑब्जेक्ट 6 मीटर की दूरी पर दिखाई देना चाहिए। सिंपल सा है ना। नॉर्मल आईसाइट वाला व्यक्ति अगर 9 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट देख पा रहा है तो आपको वो ऑब्जेक्ट 6 मीटर की दूरी पर दिखाई देना चाहिए। तो ये 6/9 इसका मतलब हो जाता है ना। दोनों आंखों में 6/9 यहां पर होना चाहिए। और ये सारे जो टेस्ट है आपको मतलब करने पड़ेंगे, है ना। नियर विजन में जो है 0.6 विदाउट ग्लासेस मांगा गया। मस्ट पास ऑल दीज टेस्ट। कलर विजन जो टेस्ट हो गया, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट हो गया, नाइट विजन टेस्ट, मायोपिक विजन टेस्ट, ये सब जो है आपको पास करना पड़ेगा। A3 में देखते हैं तो 6/9 आप लोगों की जो है विजन होनी चाहिए, लेकिन इसमें विद और विदाउट ग्लासेस है, यानी कि अगर चश्मा आपके लगाए तो भी चलेगा यहाँ पे, है ना। पावर ऑफ लेंस लेकिन 2 जो है डायोप्टर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नियर विजन यहाँ पे आपकी क्या मांगी गई है, 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, और यही सारे जो टेस्ट है आपको पास करने होंगे। फिर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा गया है कि डिस्टेंट विजन जो है आपकी 6/9 या फिर 6/12 होनी चाहिए। एक आंख में 6/9 और एक आंख में आपकी होनी चाहिए क्या, 6/12। ठीक है, 6/12 थोड़ा इजी होता है ना। तो फिलहाल पावर ऑफ विद और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो है नॉट टू एक्सीड 4 डायोप्टर, यानी कि 4D अगर आपकी जो है पावर है तो भी यहाँ पे आपका चलेगा। नियर विजन के लिए आपको बोला गया है विद और विदाउट ग्लासेस, व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, यानी कि बहुत पास वाली चीजें भी आपको दिखनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पास में कोई मतलब छोटा छोटा लिखा हुआ है तो कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता, तो वो वाला टेस्ट भी आपको पास करना है इसमें। फिर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 6/12 यहाँ पर मांगी गई है डिस्टेंट विजन विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, नियर विजन में 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस है, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जब चीजें कोई पास में पढ़नी होगी तो ऐसा नहीं कि आपको दिखाई ही ना दे। ठीक है, तो ये आप लोग के मेडिकल स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, 6/9 विजन मैंने आपको बता दिया यहां पर क्या होती है। ठीक है, ये स्नेलन चार्ट होता है आपका, इसी के थ्रू मतलब जो आपका टेस्ट होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब लेसिक जो सर्जरी होता है इसको लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। होता क्या है, कुछ लोगों ने सर्जरी मतलब करवाई होती है ना, ताकि मतलब जिससे चश्मा रिमूव हो जाता है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लेसिक सर्जरी होती है उसके लिए, है ना। अब देखो इसके मतलब इसके लिए क्या बोला गया है, इसका भी मतलब जो है जो भी डाउट है आपके वो सारे हम खत्म कर देंगे लेसिक सर्जरी से रिलेटेड। कैंडिडेट्स हु हैव गॉन अंडरगॉन लेसिक सर्जरी, देखो जो A1, A2 एंड A3, अगर ये मेडिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है तो उसके लिए आप क्या है, अनफिट है सीधे सीधे। ठीक है, आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते अगर आपने लेसिक सर्जरी करवाई है तो। जो B1 एंड B2 हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड जहां पे मांगा गया था उसके लिए आप फिट है, लेकिन कुछ मतलब ये पॉइंट्स है कि यार ऐसा मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। पता चला कि आपने करवा तो ली थी लेकिन उसके बाद दिक्कतें हो रही हैं, है ना, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप फिट है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका स्मूथली चल रहा है लेसिक सर्जरी के बाद, तो आप फिट है ना। इसमें भी वही बोला गया है कि 1 साल ड्यूरेशन मतलब जो है होनी चाहिए लेसिक सर्जरी की। विजुअल एक्यूटी, ये सारे मतलब वही रिक्वायरमेंट है आपके। फंडस शुड बी नॉर्मल, नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, कोई आई डिजीज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और अगर C1 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी आप बिल्कुल फिट है, उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। बस कोई दिक्कत ना हो आपको तो आप जो है फिट माने जाएंगे। चलो, लेसिक सर्जरी और एनी सर्जरी प्रोसीजर आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट A2, है ना, ये चीज हमने आपको पहले ही बता दी है। अब अच्छा हाँ, बारी आती है यहाँ पर कि ये जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है, विजन सर्टिफिकेट, ये आप कैसे बनवाएंगे, है ना। जैसे बोला गया है कि स्टेशन मास्टर के लिए या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या बनवाना पड़ेगा आपको, विजन सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट,
जो कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आप नोटिफिकेशन में ही देखोगे आपका जो एनेक्सर 7 है उसमें कुछ इस तरीके का आप लोगों का ये विजन सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो पहले से ही दिया गया है। आपको जो है जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं आपके जो भी मतलब सिटी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें, है ना, उसमें जाके जो आई स्पेशलिस्ट होंगे आपके, है ना, चीफ मेडिकल या फिर हेल्थ ऑफिसर आपको जाना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें, वहाँ पे जो आई स्पेशलिस्ट होंगे उनसे ये जो है विजन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका ये विजन सर्टिफिकेट बनता है। और देखो बहुत ये ऐसा नहीं कि हेक्टिक काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना, आपको हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, लेकिन जो है ये हो जाएगा आसानी से, तो एज सच इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें बस वही फॉर्मेट लिखा हुआ है कि ये जो डॉक्टर है, परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाय द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट। वही है, आई हैव चेक्ड अप, जो भी आपका नाम है यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया है स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगानी होगी, है ना, यहाँ पे आपको वही रिजल्ट जो भी होगा टेस्ट का वो लिखा जाएगा। ठीक है, कलर विजन नॉर्मल है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी जाएंगी, या डॉक्टर को ही करना होगा, सिग्नेचर हो जाएगा आई स्पेशलिस्ट का, तो आप लोगों का जो है ये विजन सर्टिफिकेट इसी तरीके से बन जाएगा और वहाँ पे जो है वो अपना स्टैंप लगा देंगे। ठीक है, तरीका क्या एक बार हम दोबारा से बता दें। विजन सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, है ना, सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है या फिर जो चीफ मेडिकल एंड जो हेल्थ ऑफिसर है उनके पास आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक आई स्पेशलिस्ट का अलग से डिपार्टमेंट होता है ना, आई डॉक्टर का कह सकते हो, वहाँ पे आपको जाके ये अपने सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वही जो आपके आई स्पेशलिस्ट है या फिर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे वो आपका सील लगाएंगे और साइन वाइन करेंगे, इस तरीके से आपका जो विजन सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। ठीक है, आरआरबी एएलपी के लिए अलग से आपको बनवाना पड़ेगा। अभी हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी पे स्टिक करते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब जो वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर होंगे वो आपका जो है साइन करेंगे और जो स्टैंप होता है वो लगाएंगे, इस तरीके से आपको वो जो विजन सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लेटेस्ट ही करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर हमारा पहले का बना रखा है चल जाएगा क्या, नहीं, है ना, 3 साल पहले बना रखा है तो वो नहीं चलेगा, इसको करवाना पड़ेगा आपको। तो अब तो कोई डाउट मेरे ख्याल से बचे नहीं होंगे। जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स थी हर एक पोस्ट के लिए वो हमने डिस्कस कर दिया है। विजन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, कहाँ से जाके बनवाना है ना, जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, तो ये आसानी से आपका हो जाएगा। ओके, और बाकी हमने बताया कि देखो हमारी जो तैयारी है वो, यानी कि फाउंडेशन जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे संग जुड़ के तैयारी करनी है तो फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस आप लोग की फिर मिस हो जाएंगी, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा पड़ाव तो आपका CBT 1 और CBT 2 है ना। चलो मेडिकल तो आप फिट हो गए, लेकिन CBT 1 CBT 2 ही नहीं करोगे पास तो क्या फ़ायदा मेडिकली फिट होने का, है ना। तो इसकी तैयारी हम आपको पूरी करवा रहे हैं। हमारा जो तेजस 2.0 बैच है ये आपको हमारे लैब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट lab.live पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट बैच, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे हम आपको गणित पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करिएगा। मेक श्योर ये एक डिस्काउंट कोड है आपका lab248, इसकी मदद से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और तेज़ी से अब फिर तैयारी में जुटते हैं। ठीक है, कोई अगर डाउट रह गया उसको नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा, हाँ आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी बाय बाय करते हैं। चैनल पे अगर नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।